हेलो एवरीवन, मैं अंकुर ओबेले आप सभी का स्वागत करता हूं आपके अपने चैनल मैग्नेट ब्रेन्स हिंदी मीडियम पर। और आज हम बात करने वाले हैं अपने दो और इंपॉर्टेंट टॉपिक, जिनमें एक है भारतीय संविधान कैसे बना और दूसरा टॉपिक है संविधान सभा का स्वरूप। स्वरूप पता नहीं होगा तो संविधान बनाएंगे कैसे, ये दो टॉपिकों को हम आज पढ़ने वाले हैं। दोनों टॉपिक हैं क्लास 11th की पॉलिटिकल साइंस के चैप्टर नंबर 1 संविधान क्यों और कैसे से। तो स्टार्ट करते हैं कि संविधान कैसे बना। तो संविधान बनाने के लिए हमें एक संविधान सभा की आवश्यकता थी। अब मामला आएगा कि सर ये संविधान सभा है ना, अब आपके सामने एक दिमाग प्रश्न आएगा कि संविधान सभा का गठन कैसे हुआ। तो संविधान सभा के गठन की अगर बात करें तो संविधान सभा का गठन हुआ, जनता के प्रतिनिधि आए थे इसमें। मतलब अगर इसका गठन कैसे हुआ तो हम बताएंगे कि कैबिनेट मिशन के द्वारा ये बनाई गई। कैबिनेट मिशन जो आया हुआ था, कब आया था ये कैबिनेट मिशन? तो 1946 में जो कैबिनेट मिशन आया हुआ था उसकी अनुशंसा पर क्या हुआ, उसकी अनुशंसा पर ये संविधान सभा यहाँ पर बनाई जाती है। तो अब आपको ये बताना है कि संविधान सभा में जो सदस्य हैं वो कैसे आए। तो सदस्य कुछ वैसे आए जैसे अगर आपने देखा हो 1935 में प्रांतीय विधानसभाओं के लिए चुनाव हुए थे, तो सदस्य कैसे आए? जनता के द्वारा अप्रत्यक्ष रूप से जनता द्वारा चुने गए। जनता द्वारा चुने गए। अब गठन हो गया कब? 9 दिसंबर 1940 को हमारी संविधान सभा का गठन हो जाता है। और अगर हम सदस्यों की बात करते हैं कि कितने सदस्य यहां पर हैं, तो सदस्यों की संख्या की अगर आप बात करते हैं तो आप पाएंगे कि यहां पर जो संख्या आपको देखने को मिलती है वो देखेंगे कि 93 तो आप देखते हैं, 93 तो देखते हैं रियासतों से, और 292 आप देखते हैं ब्रिटिश प्रांतों से। और 93 देखते हैं आप कहां से? देसी रियासतों से। तो 93 मेंबर आ गए कहां से? देसी रियासतों से 93 मेंबर आ जाते हैं। और 292 सॉरी है ना, 292 है ये। टू 92 कहां से आ जाएंगे आपके? 292 हो जाएंगे, कहां से आ जाएंगे? जो ब्रिटिश प्रांत थे वहां से आ जाएंगे। 4 और मेंबर आते हैं जो कमिश्नरी थी, वहां से एक और भेजा गया है, दिल्ली, अजमेर, कुर्ग और बलूचिस्तान। इन 4 से और आते हैं। तो ये हमारी क्या थी, यहां पर आप अगर स्ट्रेंथ देख पाए तो इस पे अगर मैं 4 मेंबर और जोड़ दूं, है ना, अगर 4 मेंबर और जोड़ देता हूं, ये कहां से आ जाएंगे? कमिश्नरी से आ जाएंगे। तो अगर यहां सदस्यों की कुल संख्या आपको आती है तो कितना बताएंगे? 389 कुल संख्या आती है। अब ये पूछेंगे कि ये 389 कैसे डिसाइड किया कि 389 ही होगी। तो यहां पर 389 कुछ इस तरीके से डिसाइड की गई कि 10 लाख की जनसंख्या पर 10 लाख पर एक प्रतिनिधि आएगा। ये यहां पर डिसाइड किया गया कि 10 लाख की पॉपुलेशन पर क्या होगा? एक प्रतिनिधि यहां पर चुनकर आएगा। ये यहां पर डिसाइड होता है कि 10 लाख पर एक प्रतिनिधि क्या करेंगे? 10 लाख पर एक प्रतिनिधि को यहां पर चुना जाएगा। ये प्रतिनिधि क्या होंगे? हिंदू, मुसलमान, ईसाई, सिख, इनमें से ही चुने जाएंगे। जनता आपस में से चुनेगी। इनके अनुपात में यहां पर इनको लिया गया था। ये लोग यहां पर ऐसे चुनकर आते हैं। अगर आप एससी समुदाय के लोगों की बात करते तो 28 की संख्या जो है विभाजन के बाद आप देख पाएंगे। अब यहां पर एक और चीज आप देख पा रहे हैं कि विभाजन की बात हो रही है। विभाजन की बात हो रही है कि विभाजन हो गया 14 अगस्त 1947 को। तो अब आपको बताना है कि विभाजन के बाद संख्या जो रह गई, विभाजन के बाद जो संख्या रह जाती है वो 299 रह जाती है। कितनी रह जाती है? 299 रह जाती है। चूंकि विभाजन में पाकिस्तान में बहुत सारा इलाका चला जाता है तो 299 यहां पर हमारी संविधान सभा की संख्या आपको देखने को मिलती है। तो ये संविधान सभा के बारे में हमने बात करी कि कब गठन हुआ, कब विभाजन हो गया, उनके बारे में हमने देखा। और यहां पर हमने ये भी देखा कि संविधान सभा में जो लोग थे वो हर एक धर्म के लोग, हर एक वर्ग के लोग इसमें शामिल थे। अनुसूचित जातियों को भी यहां पर पर्याप्त मात्रा में शामिल किया गया। संख्या भले कम थी लेकिन उनका प्रतिनिधित्व दिया गया। नहीं तो अगर आप देखें सामाजिक व्यवस्था ऐसी थी कि समाज में वो निचला तबका माना जाता था। अगर आप उसके पहले राजे रजवाड़ों का समय देखें तो उनको प्रतिनिधित्व मिलता ही नहीं था। तो 28 लोग लगभग करीब एससी समुदाय से भी आपको यहां पर देखने को मिलते हैं। और ये कैसे चुने गए हैं? सभी लोग हर 10 लाख की जनसंख्या पर एक प्रतिनिधि आप देख पा रहे हैं कि चुनकर आ रहे हैं। अब देखिए आपके ये
बी आर अम्बेडकर का कथन है, आपकी किताब के बॉक्स में भी आपको देखने को मिलेगा। अपने राजनीतिक लोकतंत्र को हमें सामाजिक लोकतंत्र का रूप भी देना चाहिए। हमें कैसा बनाना चाहिए? राजनीतिक लोकतंत्र को क्या बनाना चाहिए? सामाजिक लोकतंत्र का भी रूप देना चाहिए। राजनीतिक लोकतंत्र तब तक स्थायी नहीं रह सकता जब तक उसका आधार सामाजिक लोकतंत्र ना हो। मतलब जब तक समाज में लोकतंत्र ना हो तब तक राजनीतिक लोकतंत्र भी बहुत अच्छा नहीं रह सकता। सामाजिक लोकतंत्र का क्या अर्थ है? इसका अर्थ जीवन के उस मार्ग से है जो स्वतंत्रता, समता और बंधुत्व को जीवन के सिद्धांतों के रूप में स्वीकार करता है। तो इसका ये मतलब हो जाता है स्वतंत्रता, समता और बंधुत्व। स्वतंत्रता मतलब फ्री है, समता मतलब समानता की बात, बंधुत्व मतलब भाईचारे की बात हो रही है। तो बंधुता के सिद्धांतों को इन तीनों के एक संयुक्त रूप में, पृथक पृथक रूप में नहीं देखें, एक संयुक्त रूप में देखा जाना चाहिए, समझा जाना चाहिए। तीनों मिलकर एक संयुक्त रूप बनाते हैं। इनमें से एक को दूसरे से अलग करना लोकतंत्र के मूल प्रयोजन का ही विफल कर देना है। स्वतंत्रता को समता से अलग नहीं किया जा सकता, समता को स्वतंत्रता से अलग नहीं किया जा सकता। ये कथन किसके हैं? ये सभी कथन जो है वो बी आर अम्बेडकर साहब के द्वारा कथन बोले गए हैं कि ये उनके कथन है। ना ही स्वतंत्रता और समता को बंधुत्व से अलग किया जा सकता है। समता विहीन स्वतंत्रता कुछ व्यक्तियों को, अनेक व्यक्तियों पर प्रभुता को जन्म देगी। मतलब ये गड़बड़ हो जाएगा। जैसा समाज हम चाह रहे हैं वैसा समाज बन नहीं पाएगा। मतलब आपको तीनों चीजें साथ में रखनी पड़ेंगी, स्वतंत्रता, समता और बंधुत्व। स्वतंत्रता विहीन समता व्यक्तिगत पहल को नष्ट कर देगी। बंधुता के बिना स्वतंत्रता और समता अपना स्वाभाविक मार्ग ग्रहण नहीं कर पाएंगी या नहीं कर सकती। तो ये अंबेडकर साहब के द्वारा यहाँ कहा गया था। अब संविधान सभा का स्वरूप कैसा था, इस पर एक बार चर्चा कर लेते हैं कि कैसे स्वरूप की चर्चा यहाँ पर संविधान सभा में की जा रही है। चलिए तो देखते हैं यहाँ पर कैसे स्वरूप की चर्चा यहाँ पर की जा रही है। तो सबसे पहले आप देखेंगे संविधान सभा। सबसे पहले मैं बताऊंगा आपको संविधान सभा, ठीक। तो आप जैसे ही कहेंगे कि संविधान सभा, इसका मतलब क्या हो गया? तो आप कहेंगे कि सर ये इसका मतलब ये हो गया कि अब संविधान सभा का गठन यहाँ पर कहीं ना कहीं पर तो कुछ ना कुछ कर दिया गया होगा। तो अगर मैं गठन की बात करता हूं, अगर मैं इसके गठन की बात करता हूं तो आप देखें गठन तो हो गया था, हमने समझा हुआ था। गठन कब हो गया था कि आप संविधान सभा को देख सकते हैं कि 9 दिसंबर के दिन बैठ जाती है, 9 दिसंबर 1946 के दिन बैठ जाती है। ये इसका गठन हो गया था। अब और ये आखिरी कब तक चलती है? तो इसका आखिरी सत्र आप देख पाते हैं। मतलब ये कब तक काम करती है? तो 26 नवंबर 1949 तक ये काम करती है। हालांकि आखिरी बैठक इसकी जो हुई थी वो 24 जनवरी 1950 के आसपास आप आखिरी बैठक देखेंगे। अब ये गठन के बीच में आपको देखना है कि इसकी संरचना कैसी है, ये संविधान सभा की संरचना कैसी है, स्ट्रक्चर कैसा आपको देखने में यहां का मिलता है। अगर स्ट्रक्चर की मैं बात करूं तो आपको दो प्रकार से स्ट्रक्चर यहां पर मिलेगा। कैसे मिलेगा? एक स्ट्रक्चर तो मिलेगा विभाजन के पूर्व का, एक स्ट्रक्चर मिलेगा विभाजन के पूर्व का, और दूसरा स्ट्रक्चर मिलेगा विभाजन के बाद का। तो विभाजन के पहले अगर आप स्ट्रक्चर देखते हैं तो हमने देखा था कि 389 मेंबर्स को यहां पर डिसाइड किया गया, और ये क्या होंगे? हर 10 लाख पर एक प्रतिनिधि यहां पर चुनकर आ रहा है। और निर्वाचन की प्रक्रिया कैसी है? अप्रत्यक्ष निर्वाचन के द्वारा, अप्रत्यक्ष जनता के द्वारा चुने जा रहे हैं। अगर विभाजन के बाद देखता हूं तो 299 ये विभाजन के बाद आपको यहां पर देखने को संख्या मिल रही थी। अब ये 389 का अगर स्ट्रक्चर मैं खोलता हूं, इसको मैं और ओपन कर देता हूं तो आप पाते हैं यहां पर, है ना, ये 389 को मैं अगर और ओपन कर देता हूं तो आप यहां पर 3-4 चीजें देख पाते हैं। कैसी 3-4 चीजें? एक तो आप देखते हैं 93 जो आते हैं वो लोकल स्टेट से आते हैं। इसके बाद आप क्या देखते हैं? इसके बाद आप देखते हैं कि 292 जो है वो कहां से आते हैं? देसी राजे रजवाड़ों से आते हैं। कहां से आते हैं? देसी राजे रजवाड़ों से आते हैं। और 4 जो आप देखते हैं वो मिशनरी से आते हैं। तो आप ये देख पाते हैं ये 3 मिशनरी कह दिया, कमिश्नरी से आते हैं। कुर्ग, दिल्ली, बलूचिस्तान, है ना, और अजमेर, ये 4 कमिश्नरी है, यहां से चुनकर आते हैं। तो ये स्ट्रक्चर हमने यहाँ का देख लिया। इसमें अगर आप देखते हैं तो यहां पर आपको 28 सीट SC को भी देखने को मिल जाती है कि इनको भी यहां पर ये सीटें दी जा रही थी। ये संरचना के बारे में हमने यहां पर बात करी हुई थी। अब क्या हो रहा था? यहां पर आप देखेंगे विभाजन हुआ भारत पाकिस्तान का, और ये विभाजन का प्लान आया कब? 3 जून को आता है। कब आता है? 3 जून के दिन प्लान आता है 1947 में। तो ये 2 देश बन जाते हैं, एक ये भारत बन जाता है और एक ये पाकिस्तान बन जाता है। ये 2 देश आप यहां पर देख पाते हैं।
अब विभाजन में क्या हुआ, विभाजन का आधार क्या था, हिंदू और मुस्लिम था। विभाजन का आधार क्या था, हिंदू और मुस्लिम था। अब और अगर विभाजन में आप देखें तो जब ये हिंदू मुस्लिम के आधार पर विभाजन हुआ तो व्यापक रूप से हिंसा भी होती है। मतलब अगर हम भारत का सिनेरियो देखते हैं, भारत के सिनेरियो में हम बात करें तो हिंदू यहां पर क्या है, बहुसंख्यक की स्थिति में है, और अगर हम यहां देखें मुस्लिम को तो ये अल्पसंख्यक की स्थिति में है। तो हमारे संविधान निर्माताओं ने ये देखा, उन्हें धैर्य की उनकी प्रशंसा करनी होगी कि इतनी हिंसा होने के बाद उन्हें धैर्य रखा, और उन्होंने यहां पर समझा कि भाई अगर कहीं पर किसी की संख्या ज्यादा हो जाए, जैसे आप पाकिस्तान में कत्लेआम देखते हैं, फिर वो ट्रेनें भारत आई, फिर भारत से भी आपने कत्लेआम देखा, तो यहां पर इन्हें देखा कि अगर किसी की संख्या ज्यादा हो गई और कोई संख्या में कम है तो उनको नुकसान हो सकता है। तो उन्होंने क्या किया, ये अल्पसंख्यक समुदाय की सुरक्षा के बारे में बात कर ली। अब सुरक्षा ना केवल ऐसी सुरक्षा, इसके अलावा धार्मिक, है ना, धार्मिक तरीके से भी उनकी व्यक्तिगत सुरक्षा की भी बात की गई कि उसको भी यहां पर शामिल किया जाए। तो उनको भी यहां पर शामिल किया गया कि भाई अल्पसंख्यकों के अधिकारों की भी बात की गई, उनकी सुरक्षा की, उनकी धार्मिक चीजों के बारे में बात की गई। तो ये यहां पर और शामिल किया संविधान सभा के द्वारा। तो संविधान सभा ने यहां क्या कर दिया, नागरिकों के अधिकार को यहां और अच्छे तरीके से समझा दिया, नागरिकों के अधिकार को यहां और अच्छे तरीके से उनने इसमें डिस्क्राइब कर दिया। कब, विभाजन के बाद, चूंकि संविधान लिखने का काम चल ही रहा था, इसके बाद अपना क्या है, संविधान लिखने का काम चल ही रहा था, तो नागरिक की परिभाषा इनने और अच्छे से बता दी। क्योंकि नागरिक आपके पास दो प्रकार से हैं, एक तो है बहुसंख्यक और एक है अल्पसंख्यक, ये दो है। तो यहां पर अल्पसंख्यकों के अधिकारों को भी यहां पर उन्होंने क्लियरली बता दिया कि क्या अधिकार आपके यहां पर हो सकते हैं और क्या नहीं हो सकते हैं। तो ये संविधान सभा का स्वरूप हुआ करता था। ये क्या स्वरूप है, कैसे स्वरूप यहां पर इनका तैयार किया गया है और संविधान सभा ने काम क्या किया है। तो संविधान सभा ने संविधान बनाने का काम किया है, जिसके बारे में हम चर्चा आगे करने वाले हैं। स्वरूप की बात क्लियर हुई कि 3 जून 1947 को जब विभाजन हो गया तो स्वरूप कुछ घट जाता है, संख्या जो 389 रहती है वो 299 रह जाती है। उसमें अगर आप देखें हर वर्ग के लोगों को, हिंदू भी हैं उसमें, मुस्लिम भी हैं, सिख भी हैं, ईसाई भी हैं, जैन भी हैं, सबको दिया गया। साथ ही साथ अनुसूचित जाति के लोगों को भी उसमें प्रतिनिधित्व दिया गया है। तो सभी ने मिलकर एक ऐसा संविधान बनाया जो भारत का, अगर संविधान की बात करते तो भारतीय संविधान को जीवंत दस्तावेज कहा गया है, जिंदा दस्तावेज कहा गया है, कि जिसमें हर एक चीज को फील करके लिखा गया है, हर एक चीज का ऐसा वर्णन किया गया है कि जिस मतलब उसके हर एक प्रावधान को आप देखें तो हर एक समुदाय के बारे में और प्रावधानों को कुछ बहुत दूरगामी सोच कर तैयार किया गया है, लिखा गया है। ये बात क्लियर कि संविधान सभा का स्वरूप कैसा है, और साथ ही साथ अगर हम बात करें कि हमने यहां पर जो बात करी कि भारतीय संविधान कैसे बना, उसके बारे में भी हमने यहां पर चर्चा करी। मैग्नेट बेंस अपनी हाई क्वालिटी एजुकेशन, साथ ही साथ फ्री एजुकेशन के लिए भी जाना जाता है। हमारे ये टॉप कोर्सेस हैं जिन्हें आप देख सकते हैं हमारे ऑफिशियल यूट्यूब चैनल पर, वेबसाइट पर, एप्लीकेशन पर 100% फ्री। ई नोट्स एंड ई बुक्स अगर आप चाहते हैं तो लिंक डिस्क्रिप्शन में दी गई है, आप हमारे साथ कनेक्ट कर सकते हैं यूट्यूब, फेसबुक, इंस्टा, ट्विटर और टेलीग्राम के माध्यम से। ये वीडियो आप देख रहे हैं मैग्नेट बेंस के हिंदी चैनल मैग्नेट बेंस हिंदी मीडियम पर, तो चैनल को सब्सक्राइब करें, वीडियो को लाइक करें, अपने दोस्तों के साथ जमकर शेयर करें। कमेंट सेक्शन में जाएं, कमेंट करके भी बताएं कि आपको वीडियोस कैसे लग रहे हैं। मिलते हैं अगले वीडियो में, तब तक अपना ध्यान रखें, ख्याल रखें, मस्त रहें, पढ़ते रहें। धन्यवाद।